हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम वायर एंड केबल इंडस्ट्री के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस इंडस्ट्री में कौन सा प्लेयर अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। तो इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट 10 वायर एंड केबल कंपनी के बारे में एनालिसिस करेंगे और उनमें से मेरे हिसाब से जो 5 बिजनेस है वो अच्छे कर रहा है और 5 बिजनेस जो उतना अच्छा नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में हम अच्छे 5 बिजनेस के बारे में भी एनालिसिस करेंगे और बुरे 5 बिजनेस के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ मेरा जो टॉप 3 जो इनमें से जो पिकअप है 3-4 नाम इसमें हम बताएंगे जो आप भी इसके साथ एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस वायर एंड केबल इंडस्ट्री का स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे तो वायर एंड केबल तो सब जगह पे लगते हैं, आपके होम पे भी लगेगा, आपके दीवार के अंदर से जो वायर वगैरह जाते हैं सब पे वायर लगता है, फिर आपके इंडस्ट्री में लगेगा, फिर आपका ईपीसी प्रोजेक्ट में लगता है, उसके साथ आपका सोलार रिन्यूएबल, आपका जो डेटा सेंटर, सब जगह पे आप देखेंगे केबल का इस्तेमाल, वायर एंड केबल का इस्तेमाल होता है। उसके साथ आप देखेंगे जो इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट का कैपेक्स की बढ़ गया है, उसके साथ प्राइवेट कैपेक्स भी बहुत अच्छे रेट से चल रहा है। तो पूरे वायर एंड केबल अगर आप ऐसे सेक्टर हिसाब से देखेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर आप इसका कैगर टर्म में देखेंगे यानी अगले आने वाले फ्यूचर में किस लेवल से ये ग्रो कर सकता है, तो मोटा मोटी 12 to 14% के कैगर में ये आपका वायर एंड केबल का जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर सकते हैं। तो और उसके साथ अगर आप जो भी बिजनेस देखेंगे, जो भी बहुत सारे कंपनी है, जैसे आपका पॉलीकैब है, केई है, या है आरआर केबल है, उसके साथ आपका विद्या योर है, वी मार्क इंडिया है, उसके साथ आपका डायनामिक है, डेल्टन है, पैरामाउंट है, बहुत सारे कंपनी है। सब कंपनी मोटा मोटी 20% से ग्रो कर रहा है। तो अब देखेंगे जैसे इंडस्ट्री भी अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है, उसके साथ जो इसके साथ जो कंपनी है, जो बिजनेस है, वो भी बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। तो जो भी आप सेगमेंट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, जिसका स्कोप बहुत अच्छे है, अगले आने वाले 2-3 सालों में जिसका डिमांड बेहतरीन है और भी डिमांड बढ़ेगा, तो उस तरह का सेगमेंट में आपका पोर्टफोलियो में 1 से 2 स्टॉक रहना जरूरी है मेरे हिसाब से। कभी कभार क्या होता है, जो टेलविंड जो सेक्टर होता है उनमें मैं 2 प्लेयर के साथ प्ले करता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि आप भी दो के साथ प्ले करें। लेकिन एक वायर एंड केबल बिजनेस, एक अच्छे वायर एंड केबल बिजनेस आपके पोर्टफोलियो में जरूर रहना चाहिए। तो एक बात है। उसके साथ आप देखेंगे जो गवर्नमेंट धीरे धीरे आप रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के ऊपर ये लोग काम कर रहा है, जैसे आपका सोलार, फिर आपका जो बहुत सारे जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर काम कर रहा है। उसके साथ डेटा सेंटर, अगर आप देखेंगे डेटा सेंटर का बूम चल रहा है और आप सभी को पता है कि डेटा सेंटर में बहुत सारे वायर लगते हैं, क्योंकि डेटा सेंटर में कभी भी आपका लोड सेटिंग नहीं होना चाहिए। इसीलिए डेटा सेंटर में आपका जो ऑलमोस्ट 4 से 5 डिफरेंट काइंड ऑफ जो आपका इलेक्ट्रिसिटी रहता है, यानी 4 से 5 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका डेटा सेंटर में रहता है। जैसे आपका कोई भी टाइम आपका इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप ना हो जाए। अगर इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो जाएगा तो डेटा सेंटर के लिए बहुत लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए एक डेटा सेंटर में आपको 4-5 टाइप्स ऑफ उसकी इलेक्ट्रिक का सोर्स रहता है, और जितना इलेक्ट्रिक का सोर्स रहेगा उतना आपका वायर एंड केबल ज़्यादा लगेगा। सपोज आपके घर में जो कनेक्शन है उसमें आपका इलेक्ट्रिक का कनेक्शन है, उसके साथ आपका इन्वर्टर का कनेक्शन है, उसके साथ आपका सोलर का कनेक्शन है, इतना ज़्यादा आपके बिल्डिंग में कनेक्शन रहेगा तो उतना ज़्यादा वायर भी जाएगा ना। तो इस तरह का सिमिलर सिचुएशन आपका डेटा सेंटर में लगता है। आपका होम में या फिर घर में आपका जो वायर एंड केबल बहुत ही कम लगता है, लेकिन डेटा केबल में बहुत सारे वायर लगते हैं। तो नेक्स्ट फेज ऑफ जो ग्रोथ आएगा वो आएगा आपका डेटा सेंटर से। तो हर तरह का मैनेजमेंट ने ये भी बताया है कि आप डेटा सेंटर में से इसको नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ आएगा डेटा सेंटर से। तो इस सेगमेंट के ऊपर भी आपको नज़र टिका के रखना चाहिए। तो ये हो गया स्कोप। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो जो आपका वायर एंड केबल सेगमेंट ऑलमोस्ट 12 to 14% कैगर में इसका इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, और ऑलमोस्ट हर एक कंपनी 20% 30% रेट से ग्रो कर रहा है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने अगले 2-4 सालों के लिए ग्रोथ का भी गाइडेंस दे के रखा है। तो और उसके साथ अगर आप देखेंगे ये टेलविंड सेक्टर है मेरे हिसाब से, तो इस सेगमेंट को आपको एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट 10 कंपनी। पहले टॉप 5 कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ा डाउन करने वाला जो कंपनी है उसके बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
डिस्कस करेंगे पॉलीकैब के बारे में। तो पॉलीकैब है इस इंडस्ट्री का राजा। अगर उसका मार्केट कैप देखेंगे तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाला एक बड़े कंपनी है। बहुत अच्छे लेवल से ये परफॉर्म करता है और एक कॉन्सिस्टेंट प्लेयर है। सबसे अच्छी बात है कि ये कॉन्सिस्टेंट प्लेयर है। ऑलमोस्ट लास्ट 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ पॉलीकैब एक सस्टेनेबल वे से और एक कॉन्सिस्टेंट वे में ग्रो कर रहा है। अगर आप इसका Q4 का FY26 का रिजल्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 29% से इसका ओवरऑल बिजनेस ग्रो किया है। और आप सभी को पता है इस बिजनेस का 2 सेगमेंट है, एक है आपका जो वायर एंड केबल वाला सेगमेंट और दूसरा है FMEG सेगमेंट। तो वायर एंड केबल वाला सेगमेंट अगर आप देखेंगे FY26 में 33% से ग्रो किया है। एक ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का एक कंपनी ग्रो कर रहा है 33% से। मेरे हिसाब से अमेजिंग रिजल्ट पॉलीकैब ने शो किया है। तो और उसके साथ उसका FMEG सेगमेंट वो भी ब्रेक इवन कर गया है। उसका भी EBITDA अगर आप देखेंगे पॉजिटिव में रन कर रहा है। जल्दी ये लोग पॉइंट भी पॉजिटिव कर देंगे, तो बहुत अच्छा है। उसके साथ इसका आप देखेंगे FY26 में 32% से इसका पैट भी ग्रो किया है। तो मोटा मोटी ऑपरेटिंग लेवरेज भी इसको 19-20 मिल गया है। लेकिन Q4 में आप देखेंगे इसका नंबर थोड़ा ख़राब है, क्योंकि इसके लिए आपको इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। आप देखेंगे जो हर एक जो केबल एंड वायर कंपनी, इनमें आपको सबसे ज़्यादा जो रॉ मटेरियल लगता है वो है आपका कॉपर और दूसरा है एल्यूमिनियम। आप देखेंगे जो कॉपर और एल्यूमिनियम हर एक मेटल का प्राइस लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छे रेट से ग्रो किया है, यानी बहुत हाइक हुआ है इसका रेट। तो इसका एक इनपुट कॉस्ट इसके बिजनेस में ज़्यादा आ रहा है। और पॉलीकैब ने क्या किया, उसको जो भी इसके पास जो प्राइस आया है, जो एक्स्ट्रा जो इनपुट कॉस्ट लगा है, उसको ये लोग डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को पास ऑन नहीं करा, क्योंकि ये लोग मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग इसको डायरेक्ट पास ऑन नहीं किया, क्योंकि ये लोग अपना मार्केट शेयर गेन करना चाहते हैं। इसीलिए थोड़ा लॉस लेकर भी इन्होंने मार्केट शेयर को गेन किया। अगर आप इसका मार्केट शेयर देखेंगे पहले था 27%, लेकिन FY26 के एंड में इसका मार्केट शेयर हो गया 31%। तो पूरे वायर एंड केबल इंडस्ट्री का 31% मार्केट शेयर है पॉलीकैब के पास। मेरे हिसाब से एक मोनोपोली बिजनेस है, तो ये बात है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है कि हम पास ऑन कर रहा है और धीरे धीरे पूरे पास ऑन कर देंगे। तो ये बहुत ही बात है। ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ भी अपने इनपुट कॉस्ट को पास ऑन नहीं कर पा रहे, पास ऑन कर पा रहा है। लेकिन जैसे आपका अगर आपके 100 रुपीज़ का प्राइस हाइक हुआ है तो ये लोग 90 रुपीज़ कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग मोटा मोटी पूरा पास ऑन कर देंगे धीरे धीरे अपने कंज्यूमर के ऊपर। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसीलिए आप देखेंगे Q4 में इसका मार्जिन थोड़ा डाउन हुआ है। उसके साथ अगर देखेंगे आपका वेस्ट एशिया क्राइसिस ऑलमोस्ट मार्च मंथ में पूरा चला था, अभी भी चल रहा है। तो उसमें भी इसका थोड़ा जो एक्सपोर्ट वगैरह का जो परसेंटेज था वो भी गिरा है। तो इस वजह से ही इसका मार्जिन वगैरह थोड़ा हिट हुआ है। उसके साथ आपका वायर में तो एक जो सबसे जो ज़्यादा रॉ मटेरियल लगता है वो होता है आपका एल्यूमिनियम और कॉपर और एल्यूमिनियम। उसके साथ PVC भी लगता है। और आप देखेंगे वेस्ट एशिया क्राइसिस के वजह से PVC का प्राइस भी बढ़ गया है। तो डबल मार पा रहा है हर एक वायर एंड केबल कंपनी को। तो ये होता है। तो आप देखेंगे तो इसमें एक बात है, हर एक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है कि आप देख सकते हैं कि Q1 में आपका मार्जिन थोड़ा हिट हो सकता है, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा है, उसके साथ PVC का प्राइस बढ़ा है, उसके साथ फ्रेट कॉस्ट बढ़ा है, और जो भी आपका मिडिल ईस्ट सेगमेंट में जो भी ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह होता था उसमें पूरा रोक लग गया है। तो इसी वजह से Q1 में आपको नंबर थोड़ा ख़राब दिख सकता है, ये मेरे को लगता है। देखते हैं कैसे क्या होता है। तो यही है। और उसका गाइडेंस भी है मोटा मोटी ये 20 से 22-24% में ये अपना रेवेन्यू को इजीली ग्रो कर सकते हैं। उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से कैपेक्स कर रहा है। ऑलमोस्ट 6 to 8 थाउजेंड करोड़ का कैपेक्स ये लोग करेंगे अगले 5 साल में, यानी 12 to 1400 करोड़ का कैपेक्स हर साल ये लोग करेंगे। उसके साथ मार्जिन भी ये लोग मैनेजमेंट ने कहा है मार्जिन भी मोटा मोटी ठीक ठाक रहेगा। और उसके साथ ये लोग एक्सपोर्ट इसका परसेंटेज है 4%, इसको ये लोग टारगेट है कि इसको 10% में कर देंगे, तो इससे मार्जिन भी बेहतर होगा। तो मोटा मोटी बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप इसका FY27 के हिसाब से फॉरवर्ड पी का कैलकुलेशन करेंगे तो इसका फॉरवर्ड पी आ रहा है मोटा मोटी आप देख सकते हैं 45 to 50 के बीच में आ रहा है। एक स्टेबल कंपनी, अच्छे कैश फ्लो है, एक हाईएस्ट मार्केट शेयर वाला कंपनी है। 45 से 50 का प्राइस टू बुक मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है। इस तरह का बिजनेस के लिए आपको इस तरह का पी देना जरूरी है। तो ये एक बात है। तो ये हो गया आपका पॉलीकैब। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे KEI इंडस्ट्री के बारे में। ये भी एक बहुत अच्छे कंपनी है।
और ये मोटा मोटी आपका 20% से अपना रेवेन्यू को ग्रो करते हैं। अगर आप FY26 में देखेंगे इसका रेवेन्यू 20% से ग्रो किया है। तो ये भी एक कंसिस्टेंट प्लेयर है। अगर आप देखेंगे ये भी बहुत कंसिस्टेंट वे में अपना रेवेन्यू को ग्रो करते हैं। और इसका मार्केट कैप देखेंगे मोटा मोटी 50,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी है। और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन इसका एक ही सेगमेंट है, वो है कि आपका केबल एंड वायर सेगमेंट। जैसे पॉलीकैब RR का केबल एंड वायर के साथ साथ इसका एक FMEG का सेगमेंट रहता है, लेकिन KI का कोई FMEG का सेगमेंट KI के पास नहीं है। और उसके साथ मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग 17 से 18% में अपना वॉल्यूम को ग्रो करेंगे। उसके साथ ये लोग मोटा मोटी 20% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस भी मैनेजमेंट ने दिया है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग एक्सपोर्ट का परसेंटेज बढ़ाएंगे, लेकिन अब मिडिल ईस्ट की वजह से उसका एक्सपोर्ट थोड़ा डाउन है। तो ये भी एक बहुत अच्छे कंपनी है। उसके साथ ये भी अपना रैपिड वे में कैपेक्स कर रहा है। ये लोग सानंद में एक फैसिलिटी आ रहा है, तो जो इसका अगले लेग ऑफ फेस अगले जो फेज़ का जो ग्रोथ है वो सानंद का फैसिलिटी से होएगा। और सानंद फैसिलिटी का फेज़ 1 अभी स्टार्ट हो चुका है और फेज़ 2 भी जल्द भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मोटा मोटी बात है। और उसके साथ मोटा मोटी ये भी बहुत अच्छे लेवल से कैपेक्स कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है 600 to 700 करोड़ का कैपेक्स ये लोग आगे नेक्स्ट 2-3 साल के लिए करेंगे। तो बहुत अच्छे लेवल से कैपेक्स हो रहा है। सस्टेनेबल ग्रोथ है 20% का, 16 to 18% का वॉल्यूम ग्रोथ का मैनेजमेंट का गाइडेंस है। इसका ये लोग एक्सपोर्ट का परसेंटेज 20% में लेके जाएंगे। उसके साथ ये भी अपना बहुत अच्छे लेवल से काम कर रहा है। अगर आप इसका FY27 का फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी मोटा मोटी 45 से 50 के बीच इसका फॉरवर्ड पी आ रहा है। अगर आप इसे पॉलीकैब के साथ कंपेयर करेंगे तो मेरे हिसाब से पॉलीकैब बेहतरीन कंपनी है, क्योंकि अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे ऐसा नहीं KEI खराब कंपनी है, खराब नहीं है, लेकिन पॉलीकैब KEI से बेटर कर रहा है। क्योंकि इतना बड़ा कंपनी होकर भी पॉलीकैब से KEI से ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा है। लेकिन KEI का भी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ सकता है, क्योंकि सानंद का फैसिलिटी आ रहा है, तो इसका भी बेनिफिट इसको मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको इसका नंबर Q1 में देखना चाहिए, क्योंकि आपका सानंद का फैसिलिटी का कंट्रीब्यूशन इसके Q1 में आ जाएगा। तो इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ Q1 ऑफ FY27 में बढ़ सकता है। देखते कैसे क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे RR केबल के बारे में। तो इसका एक मार्केट का मोटा मोटी 25,000 करोड़ का मार्केट कैप वाले कंपनी है, बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। अगर आप इस बिजनेस मॉडल देखेंगे तो इसका बिजनेस का 2 पार्ट है। एक है आपका इसका वायर एंड केबल वाला सेगमेंट, और दूसरा है आपका FMEG वाला सेगमेंट। और इसका वायर एंड केबल बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। अगर आप वायर एंड केबल सेगमेंट को देखेंगे तो मोटा मोटी 31% से FY26 में ग्रो किया है, और Q4 ऑफ FY26 में इसका ग्रोथ है 36%। और उसके साथ इसका रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे FY27 में ऑलमोस्ट 28% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, और इसका जो वॉल्यूम मोटा मोटी 15% से ग्रो किया है। और मैनेजमेंट ने भी कहा है कि ये लोग इसका वॉल्यूम FY27 में 16 to 18% से ग्रो करेगा, और 20% के ऊपर ईजिली अपना रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं। उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है कि ये लोग अपना मार्जिन को इम्प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो FMEG सेगमेंट है वो लॉस में, अभी भी लॉस में है। उसका टारगेट था Q4 ऑफ FY26 में ये लोग अपना FMEG का EBITDA ब्रेक इवन कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाया। मैनेजमेंट ने कहा है FY27 में इसका FMEG सेगमेंट ब्रेक इवन कर जाएगा। तो FMEG सेगमेंट अगर ब्रेक इवन हो जाएगा तो उससे इसका मार्जिन इंप्रूव होगा। दूसरा कि मैनेजमेंट ने भी कहा है कि इसका अगर बिजनेस मॉडल देखेंगे, इसका वायर का परसेंटेज ज़्यादा है और केबल का परसेंटेज कम है। लेकिन इसका जो नया वाला जो फैसिलिटी आ रहा है, जिससे इसका नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ मिलेगा, उसमें ये लोग केबल का परसेंटेज ज़्यादा करेंगे। यानी वो अभी वायर का परसेंटेज घटाएंगे, केबल का परसेंटेज बढ़ाएंगे। और आप सबको पता है वायर एंड केबल में केबल का परसेंट आपका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो इससे इसको भी फ़ायदा होगा। उसके साथ इसका मोटा मोटी अगर आप एक्सपोर्ट का परसेंटेज देखेंगे तो मोटा मोटी 25% के लगभग इसका एक्सपोर्ट होता है। लेकिन वायर के वजह से इसका जो मिडिल ईस्ट का जो टेंशन चल रहा है, इसी वजह से इसके एक्सपोर्ट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, अभी मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट वगैरह नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से Q1 इसका थोड़ा ख़राब हो सकता है। हर एक वायर एंड केबल सेगमेंट के लिए Q1 थोड़ा डाउन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म का जो विजिबिलिटी है बिजनेस का, तो ये इंटैक्ट है। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा वोलेटिलिटी देख सकते हैं आप। तो यही मोटा मोटी बात है। और अगर आप इसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉरवर्ड पी मोटा मोटी आ रहा है 35 के बीच, इसका मोटा मोटी फॉरवर्ड पी आ रहा है। बहुत अच्छे कंपनी, आप इस कंपनी को भी देख सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा कंपनी।
और मैं दो छोटे कंपनी के बारे में बात करेंगे। पहले एक एसएमई कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है वी मार्क इंडिया करके, और उसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी 3500 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी है, एक एसएमई सेगमेंट में है। तो इसको आप अगर खरीदना चाहेंगे तो लॉट में खरीदना पड़ेगा, एक बात है। उसके साथ अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे तो 100% से अपना रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम 50% से ग्रो करेंगे, लेकिन ये ग्रो कर रहा है 100% से। और उसके साथ मैंने जो इसका जो कैपेसिटी बहुत अच्छे लेवल से अपना कैपेसिटी को ग्रो कर रहा है। अगर आप इसका कैपेसिटी देखेंगे, मैनेजमेंट ने कहा था FY26 में ये लोग अपना कैपेसिटी को ऑलमोस्ट 2 से बढ़कर 2 लाख किलोमीटर से बढ़कर इसको कर देंगे 6 लाख किलोमीटर, और सॉरी 7 लाख किलोमीटर। ये FY26 में गाइडेंस था। अभी ये लोग FY27 के लिए गाइडेंस दे रहा है कि हम 7 लाख नहीं, हम 10 लाख किलोमीटर का हम कैपेसिटी बनाएंगे। तो आप देखेंगे कैपेसिटी ये लोग बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। उसके साथ ये लोगों ने कैपेक्स भी अच्छे लेवल से कर रहा है और बहुत अच्छे लेवल से ये भी बिजनेस कर रहा है। और मैनेजमेंट का FY27 का गाइडेंस है कि ये लोग 40% प्लस से ये लोग अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। उसके साथ इसका एबिडा मार्जिन रहेगा 11 से 12%, जो कि बहुत ही अच्छे है। अगर आप देखेंगे पॉलीकैप का, अगर आप देखेंगे 13% के लगभग उसका एबिडा मार्जिन है, और ये एक छोटे कंपनी होके भी इसका एबिडा मार्जिन है गाइडेंस है 11 to 12%। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे नंबर है। और ये लोग कैपेक्स भी कर रहा है और इसका जो कैपेसिटी भी बढ़ रहा है। अगर आप इसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे तो 25 के पी में ये एसएमई बिजनेस आपको मिल जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे कंपनी है, आप इस बिज़नेस को ज़रूर अपने एक्टिव वॉच लिस्ट में रखें। तो ये बात है, बहुत अच्छे कंपनी है। उसके बाद और एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विद्या वायर्स करके। तो मैंने जो केबल्स का बात किया है, वायर एंड केबल कंपनी का, वो हाउस होल्ड वायर भी बनाते हैं, इंडस्ट्री भी बनाते हैं। लेकिन जो विद्या वायर है वो इंडस्ट्री सेगमेंट में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल वायर ये लोग बनाते हैं, ये कोई हाउस होल्ड वायर नहीं बनाते हैं। और ये पूरा B2B सेगमेंट में काम करते हैं। जैसे आपका डायनामिक केबल भी B2B सेगमेंट में काम करते हैं, लेकिन RR KEI और आपका पॉलीकैप उसका B2B वाले पार्ट भी है, उसके साथ B2C वाले पार्ट भी है। लेकिन विद्या वायर एक प्योर B2B प्लेयर है। तो उसका अगर FY26 के हिसाब से देखेंगे तो इसका रेवेन्यू 24% से ग्रो किया है, पैट 42% से, एबिडा 34%। तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। मार्जिन इंप्रूव हुआ है, इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, पैट भी बहुत अच्छे से ग्रो किया है। और उसके साथ अगर आप इसका वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर देखेंगे तो थोड़ा डाउन है। Q4 में इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है ओनली 6.5%। लेकिन इसका जो FY27 आने वाला है, ये मेरे हिसाब से बहुत तगड़ा है, क्योंकि ये हम बताएंगे। इसके एक डिटेल वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले मेरे चैनल में डाला है, तो आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर रैपिडली ग्रोइंग देयर कैपेसिटी। अगर आप देखेंगे उसके पास अभी कैपेसिटी था 19,000 का, वो लोग FY27 में इसको बढ़ा के कर देगा 36,000 की, यानी कि ऑलमोस्ट दे आर डबलिंग देयर कैपेसिटी इन 1 ईयर। तो 1 ईयर के अंदर ये लोग अपना कैपेसिटी को ऑलमोस्ट डबल कर रहा है। और जो अभी जो कैपेसिटी है उसके पास 19,000 का मेट्रिक टन का कैपेसिटी था, अभी वो बढ़ के हो चुका है 25,000 के ऊपर। और अगले आने वाले 2-4 माह में, यानी बिफोर दिवाली, दे विल एक्सपेंड देयर कैपेसिटी अप टू 36,000 मेट्रिक टन पर एनम इसका कैपेसिटी में चला जाएगा। यानी अगले 3 से 4 महीने के अंदर ये लोग अपना कैपेसिटी को डबल कर देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो इससे क्या होगा, इससे इसका वॉल्यूम ग्रोथ हो जाएगा। अभी अगर आप देखेंगे इसका थोड़ा छोटा कैलकुलेशन कर लेते हैं। FY24 के बाद इसका जो वॉल्यूम था वो था आपका 18,000, और इसका जो नया प्लांट आ रहा है, नया प्लांट का फेज़ 1 अगर इसको 50% में कर देंगे यूटिलाइजेशन को, तो ये मोटा मोटी 25,000 मेट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी हो जाएगा। तो अगर 18 से 25,000 का कैपेसिटी में ये लोग जाएगा तो इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ होगा वो 30 से 35% होगा। अगर हम इसको थोड़ा कंजर्वेटिवली देखें तो भी ये मोटा मोटी 25 से 30% का वॉल्यूम ग्रोथ कर देगा। उसके ऊपर अगर आप 5% का भी ये लोग अपना वैल्यू ग्रोथ कर दे तो इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ हो जाएगा FY27 में, ये इजीली 30 to 35% का रेवेन्यू ग्रोथ ये लोग इजीली कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नंबर है। उसके साथ तो आपको इस नंबर को लेकिन ट्रैक करना है। जैसे आपको Q1 में आपको देखना है, मैनेजमेंट ने कहा है जो नया फैसिलिटी जो आ रहा है उसका कंट्रीब्यूशन Q1 में आ जाएगा। Q4 में भी आया है लेकिन वो नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा परसेंटेज है। तो लेकिन उसका ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा आपका
Q1 ऑफ FY27। तो Q1 में आपको इसका नंबर अच्छे से ट्रैक करना होगा, जो मैनेजमेंट ने जो बताया है उसके अनुसार ये परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो ये आपको देखना है। उसके साथ मार्जिन का इम्प्रूवमेंट, अगर आप देखेंगे जो पुराना जो प्लांट था उसमें ये लोग अपना वैल्यूएडेड प्रोडक्ट नहीं करते थे, जो नॉर्मल जो प्रोडक्ट है वही ये लोग बनाते थे। लेकिन ये जो नया प्लांट आ रहा है, जो आपका जो नया प्लांट आ रहा है उसमें ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएंगे। और आप सबको पता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में आपको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। तो अगर इसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ेगा तो इसका मार्जिन भी इंप्रूव होगा। अगर आप इसका अभी जो एबिटा मार्जिन है वो मोटा मोटी 4.7 है, अगर ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो ऑलमोस्ट इसका मार्जिन भी इंप्रूव होगा। तो अगर मार्जिन इंप्रूव होगा तो इसका बिजनेस का रिलायबिलिटी और भी बढ़ेगा, पैट भी बहुत अच्छे लेवल से ग्रो करेगा। तो मैंने एक छोटा कैलकुलेशन किया है FY27 के हिसाब से। तो अभी इसका मार्जिन है, पैट मार्जिन है 3.1%। तो अगर मैं मार्जिन ग्रोथ सिर्फ 40 बेसिस पॉइंट भी अगर लेऊंगा तो 3.5 इसका पैट मार्जिन हो जाएगा। तो अगर आप इसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे तो 20 के पी में ये बिजनेस आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एक डील है। आप इस बिज़नेस को भी अच्छे लेवल से देखें, बहुत अच्छे कंपनी है और इसका वॉल्यूम भी ग्रो करेगा, मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। उसके साथ नया नया कैपेसिटी आ रहा है, फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर ये लोग बिजनेस कर रहा है। उसके साथ ये लोग जो सोलार में एंटर कर रहा है, डेटा सेंटर में एंटर कर रहा है, बहुत अच्छे कंपनी है। आप देख सकते हो इसका 20 का फॉरवर्ड भी FY27 के लिए, ये भी एक बहुत अच्छे कंपनी है। उसके बाद हम और कुछ कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक है आपका हेवेल्स। अगर आप हेवेल्स देखेंगे तो हेवेल्स सिर्फ वायर एंड केबल बनाने वाला कंपनी नहीं है, ये इसके साथ इसका केबल का सेगमेंट है, स्विच गियर का सेगमेंट है, इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल का सेगमेंट है, लाइट का सेगमेंट है, फिर आपका AC लॉयड AC का सेगमेंट है। तो बहुत सारी इसका सेगमेंट है। तो अगर आप इसका सिर्फ केबल का सेगमेंट देखेंगे तो 32% से ग्रो किया है। तो मैं इसको देखा कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वायर एंड केबल वाले सेगमेंट है, अगर आप हेवेल्स का ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे तो 3% है, लोअर सिंगल डिजिट में इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन इसका वायर एंड केबल वाले सेगमेंट 32% से ग्रो कर रहा है। तो ये दिखाता है आपका जो FY26 में 20% से। तो इसका ओवरऑल जो कंसोलिडेटेड लेवल पे इसका ग्रोथ है लोअर सिंगल डिजिट में, लेकिन इसका केबल सेगमेंट ग्रो कर रहा है 20% से FY26 में, जो आपको दिखाता है कि इस बिजनेस में, इस सेगमेंट में कितना आपका पावर है, कितना टेलविंड है इस वायर एंड केबल वाले सेगमेंट में। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में पूरा वायर एंड केबल सेगमेंट को पूरा आपको टच अपन कर रहा हूँ। तो ये बात है। उसके साथ और एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डायनामिक केबल। मेरे हिसाब से एक टाइम पे मेरे पोर्टफोलियो में भी था, कोई डिस्क्लेमर वगैरह नहीं है, कोई डिस्क्लेमर है कि एक टाइम पे मेरे पोर्टफोलियो में था, तब ये मोटा मोटी 35-40% में ग्रो करता था। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूस फॉलो करेंगे, देखेंगे तो इसका नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो पहले 40 था, फिर 35 आया, 30 आया, अब तो ये बिलो 20%, यानी FY27 के हिसाब से देखेंगे इसका ग्रोथ है 17%। तो एक छोटे कंपनी जिसका मार्केट कैप है 1500 करोड़ का मार्केट कैप है और ये ग्रो कर रहा है 18% से। और इधर आप देखेंगे पॉलीकैप ग्रो कर रहा है 30% से, RR केबल 30% से, KEI 20% से, जो आपका 50,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी है। तो इसलिए मैंने 2 क्वार्टर पहले इससे मैंने एग्जिट ले लिया, क्योंकि मेरे को इसका ग्रोथ मेरे को लग रहा था धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन बिजनेस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अपना कैपेक्स वगैरह कर रहा है, नया फैसिलिटी लेके आ रहा है, मैनेजमेंट ने 20% ग्रोथ का गाइडेंस भी दिया है, तो उतना ख़राब भी नहीं है। लेकिन इससे बेहतर जो कंपनी बिजनेस आपके PRs में अवेलेबल है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा जो स्लो कैटेगरी में इसको रख रहा हूँ। उसके बाद और 2 कंपनी है, जैसे एक है आपका डेल्टल केबल करके, ये भी छोटा कंपनी है, मार्केट कैप 369 यानी 350 करोड़ का मार्केट कैप वाला एक कंपनी है, बहुत ही छोटा कंपनी है। अगर आप इसका टॉप लाइन ग्रोथ देखेंगे तो मोटा मोटी 40% है, लेकिन पैट एकदम माइनस में चल रहा है। मैनेजमेंट ने बहुत सारे एक्सक्यूज़ दिया है। एक नंबर एक्सक्यूज़ है इसका हाई वोलाटिलिटी इनपुट कॉस्ट, सभी कंपनी का हाई वोलाटिलिटी इन द इनपुट कॉस्ट हो रहा है, लेकिन इस तरह का माइनस में कोई रिजल्ट शो नहीं किया है। दूसरा सप्लाई चेन डिसरप्शन सब कंपनी का हो रहा है, जिसका 25% मार्केट शेयर है उसका भी हो रहा है, जिसका 5% एक्सपोर्ट का मार्केट शेयर उसका भी है, लेकिन सप्लाई चेन का एक इन्होंने और एक इशू दिया है। तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ दिया है। 300 करोड़ मार्केट कैप वाला कंपनी, इस तरह का ग्रोथ मेरे को एकदम ही अच्छा नहीं लगा। मैं इसे पुअर सेगमेंट में रखूँगा इस डेल्टन केबल कंपनी को। फिर पैरामाउंट कम्युनिकेशन, इसका लाक ख़राब है, क्योंकि आप देखेंगे इसका ऑलमोस्ट
अगर आप एक्सपोर्ट का परसेंटेज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30 से 35% पूरे वायर एंड केबल सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कोई अगर एक्सपोर्ट करता है तो वो करता है आपका पैरामाउंट कम्युनिकेशन। ऑलमोस्ट 35 से 40% इसका रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से और इसका मार्केट कैप है 2000 करोड़। तो लेकिन आप देखेंगे पहले टर्म का जो यूएसए में बहुत अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन पहले आप देखेंगे टर्म का टैरिफ चल रहा था, अब ये वेस्ट एशिया का वार का क्राइसिस चल रहा है, तो ये बहुत बुरे सिचुएशन में जा रहा है। तो अगर इसको आपको ट्रैक करना है तो अब पहले आपका वार का सिचुएशन आके जब सलट जाएगा तब इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। अभी इसका ग्रोथ आप देखेंगे FY27 में 22% से ग्रो किया है, लेकिन इसका जो मार्जिन वगैरह पैट वगैरह माइनस में चला गया है, बहुत सारे प्रॉब्लम में ये इसके साथ जूझ रहा है। तो लेकिन ये भी कैपेक्स वगैरह कर रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो यही मोटा मोटी पूरा डिस्कशन है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ऑलमोस्ट 10 नाम मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर मेरे को जो टॉप कंपनी के बारे में देखना है अकॉर्डिंग टू मी, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो मैं टॉप कैटेगरी में पॉलीकैप को रखूँगा, फिर RR केबल का रखूँगा, उसके बाद हम V-Mark इंडिया को रखूँगा और विद्या केबल, फिर मैं KEI इंडस्ट्री को रखूँगा। तो ये 5 मेरा टॉप कंपनी है। पहले आपका पॉलीकैप, फिर RR केबल, फिर आपका V-Mark, विद्या वायर और KEI इंडस्ट्री। तो ये पांचों कंपनी बहुत अच्छा है, एक दो करके कोई बात नहीं है, पांचों कंपनी बहुत अच्छे लेवल से कर रहा है। उसके साथ और जो 4-5 नाम मैंने बताया है उसको भी आपको अच्छे से ट्रैक करना है। जब देखेंगे बिजनेस अच्छा कर रहा है तब उसको आप एंट्री या फिर एग्जिट कोई भी ले सकते हैं। तो यही था वीडियो, कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।